चलिए अब बात करते हैं भारत की चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट की। जी हां, एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि भारत नेपाल की सीमा पर बीते 10 वर्षों में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। अररिया में नेपाल से 100 किलोमीटर की खुली सीमा लगती है, जहां इस्लामिक स्ट्रक्चर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर एक ही समुदाय के लोगों की घनी आबादी पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी ने संदेह जताते हुए इस मुद्दे को पीएफआई मॉड्यूल से भी जोड़ दिया है। नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अभी हम भारत नेपाल के नो मैंस लैंड एरिया में हैं। तरगामा गांव कहते हैं इसे। तस्वीर में आप देख रहे हैं एक पिलर है, एक तरफ जो है भारत है और दूसरी तरफ नेपाल है। तस्वीर में हम उस तरफ दिखाना चाहेंगे कि दरअसल यह पिलर का जो संख्या है वो यहाँ पर नेपाल की तरफ है और दूसरी तरफ जो सामने दिख रहा है वो इंडिया है। बता दें कि नेपाल की खुली सीमा जो है अररिया ज़िले से करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा लगती है, जिसमें सिकटी प्रखंड का कुचाहा, अंबारी, सोनापुर, सिकटी, सईदाबाद, केलाबारी, मोराड़ीपुर, लेटी, बारोदा, बोका, मजरक, पीरगंज। वहीं कुर्साकाटा प्रखंड की बात करें तो नेपाल की सीमा से मेघा, असराहा, सीमाकाट, गरैया, लेलोखर, डुमरिया, सोनापुर, गोदाम, चंदा मोहन, सिकटिया और डुमरिया है। वहीं नरपतगंज प्रखंड की बात करें तो घुरना, बेला, बसमतिया और पत्थरदेवा के साथ ही फारबिसगंज और जोगबनी तक करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा लगती है। रिपोर्ट है विश्वस्त सूत्रों से के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि नेपाल इलाके में भी मदरसा, कब्रगाह और इस तरह का जो स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और भारत के इलाके में भी जो नेपाल के सटे इलाके हैं वहाँ भी जो 10 से 15 वर्षों में मुस्लिम जो है आबादी डोमिनेट कर रही है। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1989 में, तो उस समय एक संसद से प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके तहत ऐसी ही सूचना 1989 में आई थी कि उस वक्त भी नेपाल के जो सटे इलाके हैं, नेपाल भारत से जो सटा जो इलाका है नो मैंस लैंड एरिया, और नेपाल के इलाकों में मस्जिदों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिसके बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 में वॉच टावर लगाने जैसी और भी कई महत्वपूर्ण एजेंसियों के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित किया था संसद से। हालांकि उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी हार गए थे, जिसके बाद से जो है वो मामला जो है ठंडे बस्ते में वो पड़ गया। तो तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा कि भाजपा नेताओं ने जिस तरीके से यह संदेह जाहिर किया है कि भारत और नेपाल की खुली सीमा पर लगातार जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कहीं वह पीएफआई का वह मॉड्यूल तो नहीं जिसके तहत भारत को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना था। वहीं भारत और नेपाल की जो खुफिया एजेंसी है अलर्ट मोड पर भी है, ऐसा बताया जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, तरगामा, अररिया।